भयावह हादसा, गिरते मकान से परिवार बाल बाल बचा, जीवन भर की पूंजी मलबे में तब्दील। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर दिल को झकझोर देने वाली है। यह खबर है गरुड़ ब्लॉक के एंचर गांव से, जहां बीती रात अचानक गणेश दत्त जोशी पुत्र दया किशन जोशी का 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे से ठीक पहले मकान में इतनी जोरदार जड़ पड़ी कि परिवार ने खतरे को भांप लिया और तुरंत सभी सदस्य घर से बाहर निकल गए। इसी वजह से बड़ा जानमाल का नुकसान टल गया। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उनका पूरा मकान देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। गिरते मकान को देखकर गणेश दत्त ने हिम्मत दिखाई और दौड़कर किचन से गैस सिलेंडर और चूल्हा बाहर निकाल लाए ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। मगर बाकी सारा सामान मलबे के ढेर में दबकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में मातम सा छा गया। राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तहसीलदार निशा रानी ने भी मौके का निरीक्षण किया और कहा कि एसडीआरएफ की ओर से मिलने वाला मुआवजा 2 दिन के भीतर पीड़ित परिवार के खाते में पहुंच जाएगा। स्थिति इतनी भयावह है कि गणेश दत्त के भाई का मकान भी दरारों से भर चुका है। प्रशासन ने तुरंत उसे खाली कराने के निर्देश दिए और परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने को कहा। शुरुआती व्यवस्था के तौर पर प्रशासन ने स्कूल में ठहरने की व्यवस्था की थी, लेकिन फिलहाल पूरा परिवार अपने चाचा के मकान में शरण लिए हुए है। यह हादसा गणेश दत्त और उनके भाई दोनों को बेघर कर गया है। जीवन भर की मेहनत से बनाए गए घर कुछ ही पलों में जमींदोज हो गए। अब यह परिवार अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है और उन्हें प्रशासन व सरकार की ठोस मदद की दरकार है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि आपदा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति पर आ सकती है। ऐसे कठिन समय में शासन और समाज दोनों को मिलकर पीड़ित परिवार को सहारा देना चाहिए। गणेश दत्त और उनके परिवार की हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन अब उनके पुनर्वास और सुरक्षित जीवन के लिए मदद जरूरी है। नमस्कार, मैं भगवत नेगी, मेरा हक न्यूज़ से। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के एचर गांव में कल एक ऐसी घटना घट गई है। यहाँ पे मैं कैमरामैन से दिखाने के लिए कहूँगा। ये देखिए, पूरा 2 मंजिला मकान यहाँ पर गिर गया है और मकान मालिक को बिल्कुल भी सामान निकालने की फुर्सत यहाँ पे नहीं मिल पाई। इतना समय नहीं मिल पाया। रात्रि 10:30 से 11 बजे यहाँ पर ये मकान पूरा यहाँ पे गिर गया है। और मेरे साथ हैं यहाँ पे मकान मालिक, जानते हैं गणेश जी। सर, ये वाकया जो हुआ कैसे हुआ और बताइएगा किस प्रकार। तो मैं पहले तो सबसे पहले हक न्यूज़ का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने जो भी था अपनी मीडिया की तरफ से उन्होंने दिखाया था। तो इसमें क्या होता, सबसे पहले 4:30 बजे के आसपास में ये मकान पूरा जो है पीछे से इसका दीवार, सेफ्टी दीवार जो थी वो गिर गई थी। गिरने के बाद फिर जाकर के इसमें जो है मकान पूरा लटक गया था वहाँ पर, ये हल्का फुल्का। तो लपटने के बाद फिर पूरा ही ये मकान 10 से 11 बजे के बीच में मकान पूरा मेरा गिर गया था। क्योंकि मैं भी हड़बड़ाहट में उसमें ना सामान बचा पाया, ना कुछ कर पाया। सामान मेरा जो ऊपर था वो सामान सारा मेरा ऊपर उसमें दब गया है नीचे से ही। तो दबने के बाद फिर शाम को हमारे जो है ये मंत्री जी, हमारे शिव सिंह बिष्ट जी वगैरह, ये सभी लोग कल शामी यहाँ पर आ गए थे। तहसीलदार मैम भी जो आने के लिए गए थे, लेकिन हमने कहा चलो आप सुबह आइए आराम से। तो सुबह 10 बजे तहसीलदार मैम वगैरह सभी लोग यहाँ पर आए थे। आने के बाद उन लोगों ने आश्वासन दिया कि मतलब ये जो मकान है तो पूरा डैमेज हो गया। तो ऊपर वाला मेरा भाई का मकान था, वो भी उसमें भी दरार आने की वजह से तो उस मकान को भी उन्होंने कहा था कि आप कहीं अन्यत्र शिफ्ट करिए। हाँ, ऊपर वाला मकान है। हाँ, ये ऊपर वाला भी आप अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए तहसीलदार मैम ने अभी कह दिया, क्योंकि इस मकान में भी पूरा जो है दरार आ गया है। तो भाई का मकान था, तो उन्होंने इस प्रकार से उनके साथ हमारी बातचीतें हुई है भी। अच्छा, कुछ सामान आप निकाल पाए हैं या कुछ हल्का फुल्का जो बर्तन वगैरह थे, ये गैस चूल्हा वगैरह, ये चीज़ तो हम बचा पाए। लेकिन जो दूसरी मंजिल का सामान था, उसमें बेड वगैरह, जो हमारी अलमारियाँ वगैरह, जो सारी चीज़ें थी वो सब उसमें दब गई है नीचे से। तो कोई जान माल का नुकसान तो नहीं? जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ। वो तो माँ भगवती की कृपा ये रही कि 4-4:30 बजे इसकी पीछे से सेफ्टी दीवार गिर गई। अगर सेफ्टी दीवार नहीं गिरती तो शायद इसमें 11 बजे जिस हिसाब से मकान गिर गया था मेरा, तो इसमें जान माल की हानि हो सकती थी। अच्छा, जैसे तहसीलदार मैम ने आपको बोल दिया कि यहाँ से आपको खाली करना है। हाँ, तो मैं जैसे तहसीलदार मैम ने आपसे कह दिया कि आप इसे, अब ये जो आप अपने भाई के मकान में रह रहे थे, इसे भी खाली करो, तो अब आपका आसरा क्या है? कहाँ तो आशा तो मेरे पास अभी फिलहाल तो इस टाइम पर कुछ नहीं है। लेकिन तहसीलदार मैम ने कहा था कि कहीं आंगनबाड़ी वगैरह कहीं दूर अगर होगा तो हम आपकी व्यवस्था करते हैं। तो हमने कहा इतना मैं सामान गाय बच्ची लेके वहाँ कहाँ जाऊँगा, यहीं कहीं गाँव में ही तो मतलब आश्रय के लिए किसी से कह दूंगा, 1 आध महीने जो भी हो, 2-4 महीने के लिए जब भी होगा। तो इस प्रकार से मैं अपनी व्यवस्था बना रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? अभी
मैं अभी फिलहाल गागरीगोल में जो है डिग्री कॉलेज में उपनल से हूँ। उपनल से। हाँ ठीक है। जैसा कि मैंने दिखाया आपको, अब ये वाला मकान जो है इसमें इनके भाई का मकान है, इसमें भी पूरी दरार आ चुकी है और तहसीलदार मैम ने बोला है कि ये वाला भी खाली करें, तो अब ये अन्यत्र कहीं पे शिफ्ट होंगे। धन्यवाद। आज आप वहाँ एचर गए थे, एक मकान में क्षति हो गई थी, तो क्या पूर्ति हो रही है उसकी प्रशासन जी की ओर से? कल हमें दिनांक 2 सितंबर को एक सूचना मिली थी कि एचर में एक जो गणेश जोशी जी हैं, पुत्र श्री दयाकिशन जोशी जी, उनका भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। और जिसमें हम मौके पे आज विजिट पे गए, तो विजिट में हमने पाया कि कल वो जितना थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था, आज वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। भूधसाव हुआ है वहां पे, भवन अपनी तरफ अपनी जगह से पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। मौके पर ही उनका जो घर का सामान वगैरह भी उसमें कुछ तबाह हुआ है, जिसपे प्रशासन की ओर से तत्काल उन्हें मौके पर ही एसडीआरएफ के मानकों के अंतर्गत हेतुक सहायता राशि दी गई है। उसके अतिरिक्त एसडीआरएफ के जो मानक हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अंतर्गत उनको जो भी सहायता राशि होती है, मुआवजा राशि होती है, वो भी तत्काल उनके अकाउंट में हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1 या 2 दिन के अंतर्गत ट्रांसफर कर देंगे। मैम, उनके परिवार को कहीं पे ठहराने की जी कोई व्यवस्था की गई है? जी, उनके परिवार को वहीं उनके घर के पास ही लगा हुआ एक खाली भवन था, वहां पे उनको सुरक्षित शिफ्ट करवा दिया गया है। अभी उनका परिवार वहां पे रह रहा है और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। थैंक यू।